साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित टीटी नगर भोपाल के द्वारा जो भर्तियां वर्तमान में आयोजित की गई हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। तो ये विज्ञापन है पीडीएफ इसका जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है। तो हम बारी बारी से देखते हैं जो एक फॉर्म भरने के पहले कैंडिडेट को पता होना चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग डेट की बात करें तो ये 6 जनवरी की दी गई है। 6 जनवरी 2026 से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। फिर लास्ट डेट है सबमिशन करने की इसकी 20 फरवरी है। और पेमेंट भी आपको इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में फॉर्म भरना और पेमेंट करना आपको करना पड़ेगा। अब इसमें एग्जामिनेशन का टाइम अभी दिख नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन जो आपके कॉल लेटर हैं या एडमिट कार्ड हैं ये परीक्षा के 10 दिन पहले डाउनलोड होना शुरू होंगे। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड, यानी ये अनाउंस की जाएगी, अभी इसमें डेट दी नहीं गई है। आगे हम देखें तो सबसे पहले इसमें जो 3 प्रकार के पद दिए गए हैं, एक पहला है इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का पद दिया गया है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पद दिया गया है ये 748 यानी 748 पद हैं। जो यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी दिव्यांगजन और एक्स सर्विसमैन में डिवाइडेशन है इनका। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा वाले पद दिखेंगे आपको इसमें, और सोसाइटी मैनेजर के पद दिखेंगे। सोसाइटी मैनेजर के सबसे ज़्यादा 805 पद दिए गए हैं और विभिन्न कैटेगरी वाइज ये बटे हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके भी थोड़ा इसको देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं हम कंप्यूटर ऑपरेटर के। ये जो सारे पद दिए गए थे ये सारे पद जो हैं जिलावार भी बटे हुए हैं। तो जिलावार बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, ये लगभग सभी ज़िलों में पद हैं। और वैकेंट पोस्ट टोटल फर्स्ट कॉलम में दी गई है। और इसके बाद जो हैं एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन एक्स सर्विसमैन जनरल, इनमें सब ये डिवाइडेड हैं। और ओपन पोस्ट जिसमें फीमेल भी आवेदन कर सकते हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। मैं फीमेल कोटे में केवल फीमेल ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर के जो शेष बचे हुए ज़िले थे वो आप इसमें देख सकते हैं। अलग अलग ज़िलों में पोस्टें आपको दिख जाएंगी, आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको देख लेना। और देखें 38 ज़िलों में ये पद निकले हुए हैं, टोटल हैं 748 पद। तो इस तरीके से आप फॉर्म भरने के पहले ये देख लें कि मुझे किस पोस्ट के लिए आवेदन करना है और मैं किस कैटेगरी में आता हूँ और मुझे किस ज़िले के लिए आवेदन करना चाहिए। इसके बाद अगला जो पद है कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा का है। तो ये भी जो है ज़िले वाइज पोस्टें बटी हुई हैं इसमें, और सभी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन में इनको डिवाइडेशन किया गया है। फिर इसके बाद जो अगले ज़िले रह जाते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के, वो इसमें दिखेंगे आपको। तो इसमें आप देखें इसको ज़रा। फिर इसके बाद बाकी बचे हुए ज़िले जो हैं 38 ज़िलों के लिए है कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के पद, और टोटल इसमें 176 पोस्ट आपको दिख रही होंगी। अगला है सोसाइटी मैनेजर, समिति प्रबंधक का ये पद कहलाता है। और इसमें सर्वाधिक पद दिए गए हैं, ज़िलेवार डिवाइडेशन किया गया है। बच्चे फॉर्म भराने जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हम जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं और जिस ज़िले के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ पद हैं भी कि नहीं। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, आप थोड़ा सा समय निकाल के इसको देख लें, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगले जो ज़िले हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा आपको। फिर और जो ज़िले बच जाते हैं बाकी के 38 ज़िलों में, तो ये टोटल 805 पद यहाँ दिख रहे हैं और इनका डिवाइडेशन दिख रहा है। आगे हम बढ़ते हैं तो कुछ नोट्स वगैरह हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी आर फ्री टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी अनाउंसेस फॉर अनरिजर्व जनरल। यानी जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर उनके कैटेगरी में पोस्ट कम हैं या नहीं हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो जनरल या ओपन कैटेगरी के तहत फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उनको जो एज का रिलैक्सेशन है, यानी ऊपरी आयु सीमा में जो छूट है, या जो फ़ी यानी जो एग्ज़ाम फ़ीस लग रही है उसमें जो छूट मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। उनको जनरल या अनारक्षित के बराबर ही उम्र का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा और उतनी ही फ़ीस देनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है कि कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइड अंडर रिजर्व कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑन मेरिट इफ़ क्वालिफाइड एंड फाइंड प्लेस टू अपीयर इन इंटरव्यू अगेंस्ट पोस्ट एडवर्टाइजमेंट अंडर अनरिजर्व ओपन कैटेगरी। मतलब जो स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं और उनके अंक अच्छे आते हैं, तो जब इंटरव्यू का पैनल बनेगा तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में भी अपना स्थान बना पाएंगे, बशर्ते जो पद रहेंगे तो एक पद के लिए वो 3
कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, इन 3 में से किसी एक का सिलेक्शन होना रहेगा। तो वो अपनी कैटेगरी में भी जगह बनाएंगे जिनको हाईएस्ट अंक मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे, और अनरिजर्व कैटेगरी में भी उनकी मेरिट में नाम जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर अगला दिया गया है कि द मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड इज एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, यानी जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और इकोनॉमी वीकर हैं उनके लिए एज लिमिट स्पेसिफाइड और एप्लीकेबल है पहले, तो वो अपन आगे चर्चा करते हैं कि कितनी एज लिमिट वाले तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो आगे हम बढ़ते हैं तो हमें मिल जाता है फीमेल कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई ऑन अनरिजर्व रिजर्व ओपन पोस्ट पर देयर एलिजिबिलिटीज एंड सोशल कैटेगरीज। तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं हमारी, तो वो अनरिजर्व में या रिजर्व कैटेगरी में ओपन पोस्ट के तहत अपने में भी तो कर सकती हैं आवेदन, और साथ में ओपन में चाहें तो ओपन पोस्ट में भी वो आवेदन कर सकती है। ओपन सबके लिए खुला है, मेल फीमेल के लिए, लेकिन फीमेल कैटेगरी केवल फीमेल्स के लिए होती है। अब आते हैं हम क्वालिफिकेशन पे। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा, और नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग विल बी रिक्वायर्ड, यानी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए सरकारी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय के द्वारा। इट इज़ मैंडेटरी टू पास ए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो कोई एक मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 साल का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। इनमें से कोई एक चल सकता है आपका डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई यूनिवर्सिटी का 1 वर्षीय डिप्लोमा हो सकता है। डिप्लोमा फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी के द्वारा जो ओपन यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है उनका 1 साल का डिप्लोमा चल जाएगा। और जो डोएक का डिप्लोमा है आपका, ये भी चल जाएगा 1 साल का। इसके साथ ही जो बच्चे पॉलिटेक्निक से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं वो भी उनका मान्य हो जाएगा। अगर आईटीआई से कोपा किया हुआ है आपने 1 ईयर का तो भी मान्य हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जिन बच्चों ने मान लीजिए कि ग्रेजुएशन की जगह उन्होंने बीई किया है, लेकिन बीई किससे होनी चाहिए? सीएस से होना चाहिए, या आईटी से होना चाहिए, या उनका एमसीए होना चाहिए, या बीसीए होना चाहिए, एमएससी आईटी सीएस से होना चाहिए, या बीएससी आईटी सीएस हो, या एमटेक हो, एमई हो। तो इन सारे विषयों वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वो भी एप्लीकेबल आराम से फॉर्म भर पाएंगे। और अगर बच्चों ने कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं किया 1 वर्ष का, लेकिन उन्होंने बीएससी बीकॉम डिग्री हासिल की है जिनमें एक विषय उनका कंप्यूटर था एज ए सब्जेक्ट, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यही सारी योग्यताएं जो हैं सोसाइटी मैनेजर के लिए भी हैं, अलग से कुछ नहीं हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए भी सेम एलिजिबिलिटीज रखी गई हैं। तो आप जिसमें इच्छुक हों उस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं आयु सीमा क्या है। एज मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 35 ईयर, नोट मोर देन 40 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग एज रिलैक्सेशन एज अंडर IEA कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 1/12/1990। सीधी सीधी बात है कि 18 साल से 35 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, और किसी भी स्थिति में जो आयु सीमा है वो आयु आपकी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 5 साल का रिलैक्सेशन किनको मिल रहा है? फीमेल कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिल सकती है। ST SC वाले बच्चे भर सकते हैं, OBC को 5 साल की छूट है। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एनी बैंक और शॉर्ट टर्म क्रेडिट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश में, उनको 5 साल की छूट है। जो बेंचमार्क हैं हमारे डिसेबिलिटीज वाले हैं उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी, और जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी सीधी सीधी। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए बताया गया है कि कैंडिडेट हु हैव प्रीवियसली वर्क आर करंटली वर्किंग इन कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट बैंक, यानी जो पहले से लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं और कम से कम उनको करंटली वर्किंग डिस्ट्रिक्ट बैंक के मिनिमम 5 ईयर, और मिनिमम 5 ईयर पीरियड हो गया, मतलब 5 साल का पीरियड हो गया, तो उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। तो उनके लिए आयु सीमा 55 साल तक जा सकती है, जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं और कम से कम उनके पास 5 सालों को काम करते हो गए हैं। अब आखिरी देखते हैं और क्या काम की चीज़ है आपके। अब हाउ टू अप्लाई है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होना है। पेमेंट जो है वो पहले हो जाएगी आपकी, डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड होंगे। फिर फ़ोटोग्राफ आपका 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का लगना है। सिग्नेचर लगने हैं ब्लैक इंक से, ध्यान रखना आप। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगेगा।
वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से लगेगा। और एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो है वो अपलोड होनी है। वो क्या है, वो ये लिखा हुआ है। यहाँ आपका नेम आ जाएगा। हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज द व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये अपन को जो है अपलोड करना पड़ेगा उसमें। अब इसके बाद और क्या चीज़ें आपके काम की हैं, तो ये देखिए फ़ीस कितनी लगनी है। फ़ीस जो फॉर्म भरने की डेट है उसी दरमियान आपको फॉर्म भर के फ़ीस भी पे करनी है। जो एसटी, एससी और हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको लगनी है 650 रुपये और 18% उनको जीएसटी जुड़ेगी इसमें। इसके अलावा बाकी जो अनारक्षित वर्ग के छात्र हैं, ओबीसी वर्ग के छात्र हैं, उनको लगेगा 850 रुपये और साथ में 18% जीएसटी भी लगनी है इसमें। जब पेमेंट आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि टोटल पे कितना हो रहा है ये। अब पे करने के तरीके क्या हैं, रुपे कार्ड है, वीज़ा मास्टर कार्ड है, या क्रेडिट कार्ड है, या इंटरनेट बैंकिंग है, आईएमपीएस है, मोबाइल वॉलेट है, कैश कार्ड है। इन सब तरीक़ों से जो है इस फीस का भुगतान किया जा सकता है। ये फ़ोटो के बारे में लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफ जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए आपकी, और टेकन अगेंस्ट ए लाइट कलर्ड, मतलब वाइट बैकग्राउंड या लाइट कलर के बैकग्राउंड में खिंची हुई होनी चाहिए। और आपको स्ट्रेट कैमरे के सामने सीधा खड़े होकर फ़ोटो खिंचवानी है। फ़ोटो का साइज़ जो है 20 से 50 के भी होना चाहिए। फिर आगे थंब और सिग्नेचर के लिए इन्होंने बताया है कि थंब और सिग्नेचर का जो डायमेंशन 140x60 पिक्सल का रहेगा, 10 से 20 केबी की फ़ोटो रहेगी। और आपकी जो लिखावट है ये पहले थंब का बता दिया है, 240 बाई 240 पिक्सल पर अपलोड होगा ये। हेड राइटिंग डिक्लेरेशन के लिए दे दिया है इन्होंने पूरा। तो ये डायमेंशन पर ही जो है आपकी हेड राइटिंग अपलोड होने वाली है। जहाँ से आप काम करेंगे, आप खुद करते हैं तो पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, उसी के अनुरूप आप अपलोड कीजिए, या फिर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर करेगा। लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि निर्देश क्या है, उसी के अनुरूप आपको फॉर्म भराना है अपना। वरना कंप्यूटर ऑपरेटर वाला तो अपना काम कर देगा, लेकिन परेशानी अपने को होती है बाद में। अब सबसे आगे जो ज़रूरी बात है वो है सिलेबस की। तो सभी के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के लिए सिलेबस एक सा है ये। सबसे पहले कंप्यूटर नॉलेज है आपके, 40 प्रश्न हैं, 20 नंबर मिलने वाले हैं इसमें। रीजनिंग के भी हैं 40 प्रश्न हैं, इंग्लिश के हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं आपके। तो सब में नंबर डिवाइडेड है अलग अलग, और 200 आपके क्वेश्चन हो रहे हैं और 200 नंबर है। पर किसी में कम मार्क्स है और किसी में ज़्यादा है। और इसमें वर्जन लिखा है कि हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो इसमें जो है आपको बाईलैंग्वेज पेपर मिलेगा आपको। और टाइम ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है कि टोटल 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं इसमें। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क शैल बी डिडक्टेड, यानी एक गलत उत्तर किया आपने और 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। ये 200 मार्क का आपका पेपर है। और वेटिंग लिस्ट जो बनेगी, प्रिपेयर टू बी मिनिमम 1 एंड अप टू 50% ऑफ द टोटल वैकेंट पोस्ट। तो इस तरीके से इन्होंने क्राइटेरिया ले रखा है इसका। अब इसमें कुछ आईडी प्रूफ जो एग्ज़ाम के समय ले जाना है वो अपन को लिखी हुई है। क्या नहीं ले जाना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि राशन कार्ड वैलिड नहीं है, और जो लर्नर लाइसेंस है वो भी वैलिड नहीं है। बाकी पैन कार्ड है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए आप, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विथ फ़ोटोग्राफ। तो इनको आप आइडेंटिटी के रूप में परीक्षा हॉल में यूज कर सकते हैं। और सेंटर जो है मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना। तो इस तरीके से विज्ञापन आया है। जो भी छात्र इच्छुक हों तो अप्लाई कीजिए इसमें। और डीसीसीबी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यानी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए पद निकाले गए हैं सारे। तो ये विज्ञापन है, अगर आपको डिटेल में चाहिए है तो नेट पर उपलब्ध है, या आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आगे विज्ञापन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में और जो भी विज्ञापन निकलेंगे उसके शॉर्ट वीडियो में बना के आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।